Hello everyone, welcome to my channel Mathematics Success Hub. In this video, we will be solving previous year's question in CSI and NET Mathematics. These questions are essential for understanding the exam pattern and improving your problem solving skills. I will guide you step by step through each solution, making sure you grasp the concept thoroughly. So stay tuned till the end to boost your preparation. So let us start. The question is 704035 is the question ID. F is a function from, this is a real differentiable function from C to C, and define uv r square to r by u is equal to, this is the u is equal to real part and this is the v is imaginary part. Now, and we have to find which of the following statement is necessarily true. Now अगर हम यहाँ पर देखेंगे, हम जानते हैं यहाँ पर ये जो फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई, ये क्या है, एक रियल वैल्यूड डिफरेंशिएबल फंक्शन है. सो ऑप्शन से अगर हम देखेंगे, बोल रहा है कि फॉर C1 C2 बिलोंग्स टू द लेवल कर्व्स आर ऑर्थोगोनल व्हेरेवर दे इंटरसेक्ट, एंड सेकंड इज gradient, this is the nebula u dot nebula v is equal to 0 at every point. अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल ऑप्शन सेकंड से अगर हम देखेंगे, मैंने एक फंक्शन ले लिया है, से मैंने एक f ले लिया है, दिस इज सिंपली दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2y एंड प्लस आयोटा, दिस इज 2x प्लस y स्क्वायर. नाउ अगर हम यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज u ऑफ एक्स वाई, this is x square plus 2y, and what is v of xy, this is an imaginary part, this is 2x plus y square. So these are the two, this is u and this is v. Now let us find what is nebula u. So nebula u क्या मिलेगा, this is simply partial u by partial x and partial u by partial y. So this is simply partial u by partial x is 2x and partial u by partial y is, this is 2. We get 2x and 2. Now what is nebula v? This is simply partial v by partial x and partial v by partial y. What we get? So this is equal to, what is, this is v and partial v by partial x, this is 2 and this is 2y. ओके, नाउ वी फाइंड, ये क्या बोल रहा है कि नेबुला u डॉट नेबुला v किसके बराबर है, 0 के बराबर है फॉर ऑल, मतलब कि एट एवरी पॉइंट. सो लेट अस फाइंड, ये क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली 2x 2 एंड डॉट प्रोडक्ट 2 एंड 2y. व्हाट वी गेट, दिस इज सिंपली 2x डॉट 2 प्लस 2 डॉट 2y. सो दिस इज 4x प्लस 4y. This is simply 4x plus y and this is not equal to 0. ये क्या बोल रहा है कि हर एक पॉइंट पे क्या मिलेगा, 0. दिस इज 0 ओनली फॉर व्हाट, ओनली फॉर x प्लस y. अगर 0 मिलेगा तब ये क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. दैट मीन्स ये जो ऑप्शन है दिस इज अ फॉलोज ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि, ये बोल रहा है कि फॉर C1 C2 अगर C है, द लेवल कर्व इज u इज इक्वल टू C1 एंड v इज इक्वल टू C2 और ऑर्थोगोनल व्हेरेवर दे इंटरसेक्ट. सो हम जानते हैं, हम ये जानते हैं कि अगर दो लेवल कर्व ऑर्थोगोनल हैं, उनको बोलेंगे आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल एट इंटरसेक्शन व्हेन इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट इज 0. सिंपली तो हमें क्या निकालना है, सिंपली अगेन हमें ग्रेडियंट ही निकालना है. तो यहाँ पर अब रिजल्ट क्या है, द टू लेवल कर्व्स आर said to be orthogonal at what, at intersection if the dot product of their gradient is 0. सिंपल सी बात है. तो सिंपली अगर दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, अगर नेबुला u डॉट
नेबुला वी अगर 0 मिलेगा तो ये क्या बोले, ये इसका मतलब क्या है दीज़ार, ये तो ऑर्थोगोनल है। तो अब मगर हमने अभी निकाला है ये जो नेबुला यू नेबुला वी है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या बोल रहा है कि C1 C2 द लेवल कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, जब भी ये मिलेंगे ये ऑर्थोगोनल है, बट ये तो 0 के बराबर नहीं है। ये ऑर्थोगोनल कब होंगे, व्हेन इट विल बी ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल ये तभी होगा जब x प्लस वाई 0 के बराबर है। ओके, बट ये क्या बोल रहा है, फॉर C1 C2 बिलोंग्स टू C द लेवल कर्व इज दिस एंड दिस। तो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर U ले लिया है, दिस इज द फर्स्ट, ये एक लेवल कर्व है, दूसरा ये है टू कर्व्स, बट यहाँ पर ये ऑलवेज 0 नहीं आएगा, है ना, ओनली फॉर दिस कंडीशन इज 0 मिलेगा। दैट इज अगेन ये क्या है, दिस इज अगेन अ फॉल्स ऑप्शन बिकॉज ये नेसेसरली पूछ रहा है। नाउ अगर हम थर्ड देखेंगे, इफ f इज एन एंटायर फंक्शन देन दिस इज इक्वल टू 0, तो एंटायर फंक्शन लेना है। तो लेट अस टेक एन एंटायर फंक्शन, जो कि अगर एक फंक्शन हम जानते हैं कि अगर एक फंक्शन क्या है, एंटायर फंक्शन है, तो f ऑफ z इज सिंपली दिस इज u x y एंड प्लस दिस इज iota v x y। सो दिस इज एन एंटायर फंक्शन। ये क्या है, ये एक एंटायर फंक्शन है, या इसको हम बोलते हैं होलोमॉर्फिक। ओके, सो अगर ये एंटायर है तो इसका मतलब क्या है, इट मस्ट सेटिस्फाई CR इक्वेशन, इट मस्ट सेटिस्फाई CR इक्वेशंस। सो दैट मीन्स पार्शियल u बाय पार्शियल x किसके बराबर आना चाहिए, पार्शियल v बाय पार्शियल y एंड पार्शियल v बाय पार्शियल x दिस इज इक्वल टू माइनस पार्शियल u बाय पार्शियल y। ओके, नाउ ये अगर एंटायर है तो क्या ये ग्रेडियंट डॉट प्रोडक्ट ग्रेडियंट का क्या ये 0 मिलेगा। लेट अस चेक, हम क्या निकालेंगे, नेबुला u डॉट नेबुला v निकालेंगे, क्योंकि फंक्शन क्या है, एंटायर है। तो व्हाट इज नेबुला u डॉट, दिस इज सिंपली पार्शियल u बाय पार्शियल x एंड पार्शियल u बाय पार्शियल y। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है पार्शियल v बाय पार्शियल x पार्शियल v बाय पार्शियल y। सो दिस इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ एज इज सिंपली पार्शियल u बाय पार्शियल x डॉट पार्शियल v बाय पार्शियल x एंड प्लस दिस इनटू दिस, दिस इज पार्शियल u बाय पार्शियल y डॉट पार्शियल v बाय पार्शियल y। सो व्हाट वी गेट, अगर देखेंगे यहाँ पर, सो दिस इज सिंपली अगर हम यूज़ करेंगे ये इक्वेशन, दिस वन एंड दिस वन, बिकॉज दिस आर द CR इक्वेशंस, ये हम इसमें यूज़ करेंगे तो व्हाट वी गेट, व्हाट इज पार्शियल u बाय पार्शियल x, दिस इज पार्शियल u बाय पार्शियल x एंड व्हाट इज यहाँ पर पार्शियल v बाय पार्शियल x, पार्शियल v बाय पार्शियल x किसके बराबर है, दिस इज माइनस पार्शियल u बाय पार्शियल y एंड प्लस दिस इज पार्शियल u बाय पार्शियल y एंड व्हाट इज पार्शियल v बाय पार्शियल y, पार्शियल v बाय पार्शियल y इज पार्शियल u बाय पार्शियल x। सो अगर देखेंगे दिस एंड दिस सेम, बट यहाँ पर क्या है, दिस इज माइनस पार्शियल u बाय पार्शियल x पार्शियल u बाय पार्शियल y पार्शियल u बाय पार्शियल x पार्शियल u बाय पार्शियल y, दिस कैंसल। सो व्हाट वी गेट 0। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है, ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज नेसेसरली ट्रू स्टेटमेंट, बिकॉज फंक्शन एंटायर है तो ग्रेडियंट का डॉट प्रोडक्ट 0 मिलेगा। नाउ द फोर्थ ऑप्शन इज, अगर ये 0 है तो क्या फंक्शन एंटायर होगा। तो अगर हम एक एग्जाम्पल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फंक्शन ले लिया है, से mod z स्क्वायर, what does it mean, this is simply x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये मैंने एक फंक्शन ले लिया है, this is f of z। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे इसका जो इसका हम ग्रेडियंट निकालेंगे, तो ग्रेडियंट क्या आएगा इसका, पहले हम क्या निकालेंगे इसका, what is u, so u is simply this is x स्क्वायर एंड प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो अगर ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, व्हाट इज v, v इज सिंपली 0। ओके, नाउ व्हाट इज दिस ग्रेडियंट, जब हम निकालेंगे, दिस इज सिंपली पार्शियल u बाय पार्शियल x एंड पार्शियल u बाय पार्शियल y, क्या मिलेगा, दिस इज 2x एंड दिस इज 2y। ओके, एंड जब हम इसका निकालेंगे तो इसका तो 0 ही मिलेगा, नेबुला v क्या मिलेगा, ये चूँकि इमेजिनरी पार्ट तो 0 है, ये तो 0 मिलेगा। नाउ जब हम प्रोडक्ट कर लेंगे
this and this is simply 2x डॉट 0 प्लस 2y डॉट 0, तो ये तो 0 मिलेगा। दैट मीन्स जो नेबुला u डॉट नेबुला v है ये क्या है, 0 है। बट क्या फंक्शन ये क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा है f इज एंटायर, क्या फंक्शन एंटायर है, तो यहाँ पर जो f है ये क्या है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका जो रियल पार्ट है u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर एंटायर है दैट मीन्स ये सेटिस्फाई करेगा CR इक्वेशन। क्या ये CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता है? अगर हम यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज पार्शियल u बाय पार्शियल x, दिस इज 2x, क्या ये बराबर है पार्शियल v बाय पार्शियल y के बराबर, दिस इज 2y, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है दिस इज नॉट एन एंटायर फंक्शन, सो दैट इज अगेन ए फॉलोज ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोलता है कि एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज एंड n ग्रेटर और इक्वल 4 देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनवेरिएंट सबस्पेस के बारे में, एंड यहाँ पर भी इनवेरिएंट, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A आर रियल नंबर्स। तो एक मैट्रिक्स अगर मैं लेंगे कि चूंकि n ग्रेटर और इक्वल टू 4 है, तो मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया है फॉर एग्जांपल 0 -1 एंड 1 0, हियर इट इज 0 0 0 0 एंड अगेन 0 0। यहाँ पर भी ऐसे ही लिखेंगे 0 -1 एंड 1 0। ये मैट्रिक्स मैंने ले लिया है, दिस इज मैट्रिक्स A। अगर हम इसके एगन वैल्यू निकालेंगे तो बाय ब्लॉक डायग्राम मैट्रिक्स इसके और इसके हम तो जानते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसके जो एगन वैल्यूज आएंगे वो क्या आएंगे, आयोटा माइनस आयोटा आयोटा। तो ये क्या बोल रहा है कि ऑल द एगन वैल्यूज ऑफ A आर रियल नंबर, तो ये तो फॉल्स ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोलता है कि A डज नॉट हैव एनी नॉन जीरो इनवेरिएंट सबस्पेस। तो इनवेरिएंट सबस्पेस के बारे में बात है। तो पहली बात तो ये है कि व्हाट इज़ इनवेरिएंट सबस्पेस। तो अगर एक मैट्रिक्स है इनवेरिएंट, एक मैट्रिक्स मैंने बोला है कि A एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n मैट्रिक्स, दिस इज एन n क्रॉस n मैट्रिक्स एंड V इज सबस्पेस of C power of C, Cn और से Rn। हम ये कहेंगे we say V is invariant subspace या V is invariant subspace under what? Under A। V is invariant under A कब होगा? if AV belong करेगा इस V को, ये जो सबस्पेस है V, एंड फॉर ऑल, ये जो फॉर ऑल ये जो V है दिस बिलोंग्स टू व्हाट, दिस बिलोंग्स टू दिस। सो दिस इज कॉल्ड द, इसको हम बोलते हैं इनवेरिएंट सबस्पेस। नाउ एक थ्योरम ये है कि हम जानते हैं बाय बर्नसाइड्स थ्योरम क्या बोलता है, बर्नसाइड मैट्रिक्स थ्योरम बोलता है कि कोई भी मैट्रिक्स आप ले लीजिए ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैज एटलीस्ट वन नॉन ट्रिवियल इनवेरिएंट सबस्पेस। एनी n क्रॉस n मैट्रिक्स वर द फील्ड ऑफ complex number C has at least one non-trivial invariant subspace, but other than तभी तो मिलेगा ना नॉन ट्रिवियल। सो अदर देन दिस जीरो एंड खुद, इसके बगैर भी नॉन ट्रिवियल मिलता है इसके पास। ओके यहाँ हम बोलेंगे इसके पास एक नॉन ट्रिवियल या इनवेरिएंट सबस्पेस है, हैज़ इनवेरिएंट सबस्पेस ऑफ डायमेंशन 1 लेसर इक्वल टू k लेस देन n। ये क्या बोल रहा है कि A डज नॉट हैव ए नॉन जीरो इनवेरिएंट सबस्पेस। ये तो गलत है, क्योंकि बाय द थ्योरम इसके पास एटलीस्ट एक तो मिलेगा ही मिलेगा। हैज़ एन इनवेरिएंट सबस्पेस, ये तो ट्रू है। अगर A है तो A स्क्वायर के पास
ए स्क्वायर डज नॉट हैव इनवेरिएंट सबस्पेस, ये भी फॉल्स ऑप्शन है, बिकॉज अगर ए के पास है तो मतलब ए स्क्वायर के पास भी हो सकता है कि इसके पास इनवेरिएंट सबस्पेस होगा, तो दिस इज अगेन अ फॉल्स ऑप्शन। नाउ हम देखेंगे कि कैसे है इसके व्हाट इज अब हम इसका डायमेंशन निकालेंगे। ओके ना, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया है, से ए मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया है, दिस इज ए 1 0 0 0 एंड 0 2 0 0, दिस इज 0 0 3 0 से दिस इज 0 0 0 4, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया है ना। मैं एक V एक सबस्पेस लेता हूँ, V क्या है, एक सबस्पेस है, दिस इज सबसेट ऑफ C4 एंड लेट V एक सबस्पेस है, बट V स्पैन हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि V स्पैन हो रहा है E1 E2 E3 से, है ना। जब हम इसके एगन वेक्टर्स निकालेंगे तो इसके जो एगन वेक्टर्स वो कि मैं क्या मिलेंगे, दीज आर द स्टैंडर्ड बेसिस। तो मैंने V एक सबस्पेस ले लिया है, V क्या ले लिया है, एक सबस्पेस जिसमें मैंने रखा है E1 E2 एंड E3। ओके, एंड व्हाट इज E1, दिस इज सिंपली ए सबस्पेस, दिस इज 1 0 0 एंड सिंपली E2 क्या मिलेगा, 0 1 0 0, सिंपली E3 क्या मिलेगा, दिस इज 0 0 1 0। नाउ चूंकि V के पास क्या है, V हैज़ डायमेंशन 3, बिकॉज यहाँ पर 3 इसमें इसके सेट में स्पैनड बाय 3 एलाई वेक्टर्स, सो दैट मीन्स जो V है ये क्या मिलेगा, क्योंकि मुझे क्या बोलना है, क्या ये इनवेरिएंट हो जाएगा, क्या ये इनवेरिएंट हो जाएगा, कौन सा, A एंड A स्क्वायर निकालना है। तो पहले अगर हम A स्क्वायर की बात कर लेंगे, अगर ये है A तो व्हाट अबाउट A स्क्वायर, तो A स्क्वायर क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली 1 4 9 16, बाकी तो 0 है। ओके, नाउ मैंने बोला कि लेट V बिलोंग्स टू V, मुझे क्या प्रूव करना है, ये जो V बिलोंग्स टू V इस सबस्पेस में है जो स्पैन हो रहा है 3 वेक्टर्स का, जिसका डायमेंशन 3 है, मुझे ये प्रूव करना है अगर मैंने ये A के साथ किया है तो इसका जो ये प्रिजर्व होना चाहिए, है ना, इट रिमेन सेम, इट रिमेन अनचेंज्ड, दैट इज कॉल्ड द इनवेरिएंट सबस्पेस। ओके, सो अगर हम यहाँ पर देखेंगे V बिलोंग्स टू V एंड लेट V जो मैंने ले लिया है, V इज इक्वल टू A E1 प्लस B E2 प्लस C E3। ओके, बिकॉज ये क्या हो रहा है, V हैज डायमेंशन 3 एंड स्पैनड बाय 3 एलाई वेक्टर्स, सो व्हाट इज V क्या मिलेगा, V इज सिंपली दिस इज A एंड दिस इज B, दिस इज C एंड 0, ये मिलेगा जब हम A E1 B E2 जब सम निकालेंगे तो यहाँ पर तो फोर्थ एलिमेंट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड दिस, हमने तो V निकाला है, नाउ हमें ये प्रूव करना है कि ये जो A स्क्वायर V है, A स्क्वायर V है, ये कहाँ बिलोंग करना चाहिए, ये भी सबस्पेस आना चाहिए ऑफ डायमेंशन 3, क्योंकि अगर इसका डायमेंशन 3 है तो अगर मैंने A स्क्वायर के अंडर ये किया है तो इट रिमेन्स प्रिजर्व्ड, इसका भी डायमेंशन सेम आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द इनवेरिएंट सबस्पेस। तो लेट अस फाइंड इट, A स्क्वायर V व्हाट वी गेट, जब हम A स्क्वायर निकालेंगे तो A स्क्वायर तो ये मिलेगा एंड V, व्हाट इज V इज सिंपली दिस इज A B C एंड 0, जब हम इसको प्रोडक्ट कर लेंगे तो क्या मिलेगा, दिस इज अगेन दिस एंड दिस इज A एंड यहाँ पर क्या मिलेगा, दिस इज सेकंड इज 4B एंड थर्ड इज दिस इज 9C एंड दिस इज 16, दिस इज 0। तो अगेन ये जो वेक्टर मिलेगा इसका जो डायमेंशन ये कहाँ बिलोंग करेगा, V में बिलोंग करेगा, बिकॉज अगेन इट इज ऑफ डायमेंशन 3, सो दैट मीन्स ये सेम आ रहा है, इट रिमेन्स प्रिजर्व्ड, सो दैट मीन्स दैट इज व्हाई ये क्या बोल रहा है कि डज नॉट हैव एन इनवेरिएंट सबस्पेस, सो दैट इज व्हाई दिस इज अगेन ए फॉलोज ऑप्शन। सिमिलरली हम A के लिए भी देख सकते हैं, एंड डायमेंशन क्या है इसका, n-1, बिकॉज मैंने ले लिया है n क्या है 4, तो दैट मीन्स 4 - 1, दैट इज इसका डायमेंशन क्या है 3 है। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा A हैज़ इनवेरिएंट सबस्पेस ऑफ डायमेंशन n-3, तो n-3 के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं एक वेक्टर ये लेता हूँ यहाँ पर स्पैनड बाय सिंपली E1, दिस इज 1 0 0 0 अगेन, तो इसका डायमेंशन क्या है, V का डायमेंशन, V एक सबस्पेस है जिसका डायमेंशन क्या है, स्पैनड बाय ओनली 1 वेक्टर, तो इसका 1 वेक्टर, तो इसका डायमेंशन क्या है 1 है। सो व्हाट अबाउट AV, क्या इसका भी डायमेंशन 1 आएगा, लेट अस चेक। तो AV जब हम निकालेंगे तो A क्या है यहाँ पर 1 0 0 0, दिस इज 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0
4 एंड व्हाट इज ए इज सिंपली एंड दिस इज 100, इसको मैं लिख सकता हूँ एज AE1। सो ये क्या मिलेगा, सिंपली A0000 ये मिलेगा। सो व्हाट वी गेट सिंपली A एंड रिमेनिंग आर 0। सो इसका डायमेंशन भी क्या आएगा, 1 आएगा। एंड मैंने क्या ले लिया था n इज 4 बिकॉज 4 + 4 मैट्रिक्स यहाँ पर, तो n इज इक्वल टू 4। सो व्हाट इज 4 - 3, 4 - 3 is again 1, so that means it has a dimension 1, that is why this option is true. So it has an invariant subspace, ये तो थ्योरम से पता चलता है, बट डायमेंशन क्या है इसका, डायमेंशन हो सकता है कि n - 3 आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट बोलता है कि इन एनी क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू, 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो टोटल अगर हम क्लास में देखते हैं 50 स्टूडेंट्स, तो ये क्या बोलता है कि 2 स्टूडेंट्स के पास सेम बर्थडे होगा। सो दिस इज नॉट नेसेसरी ट्रू, क्यों, बिकॉज इट इज़ पॉसिबल दैट ऑल द स्टूडेंट्स वे आर बोर्न ऑन डिफरेंट डेज। ओके, फॉर एग्जाम्पल 1 स्टूडेंट ऑन ईच डे ऑफ 50 डिफरेंट डेज इन द ईयर, इन द ईयर। सो हम जानते हैं कि चूँकि देयर आर 365 पॉसिबल बर्थडे फॉर अ नॉन लीप ईयर। अगर लीप ईयर है तो 366 डेज पॉसिबल बर्थडे। सो देयर इज नो गारंटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, दैट इज दिस ऑप्शन इज नॉट ट्रू, क्योंकि ये नेसेसरली पूछ रहा है। नाउ सेकंड इज एवरी मंथ हैज बर्थडे ऑफ एटलीस्ट 5 स्टूडेंट्स। सो दिस इज नॉट नेसेसरली ट्रू अगेन, क्यों, बिकॉज अगर ये पॉसिबल होता है कि स्टूडेंट्स वेयर बोर्न इन जस्ट फ्यू मंथ्स, ये क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट 5 स्टूडेंट्स एवरी मंथ। सो देयर इज नो गारंटी दैट एवरी मंथ विल हैव एटलीस्ट 5 स्टूडेंट्स बर्थडे। क्यों, बिकॉज अगर हम देखेंगे कुछ मंथ हम लीव भी कर सकते हैं ना, लिविंग सम मंथ्स विद नो बर्थडे। कोई ऐसा मंथ भी हो सकता है कि जहाँ पर बर्थडे नहीं है, जहाँ पर बर्थडे नहीं हुआ हो स्टूडेंट्स का। ये क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट 5 है तो ज़रूरी नहीं है। दिस इज अगेन अ फॉलोज ऑप्शन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी इजी। नाउ अगर हम थर्ड देखेंगे, देयर एग्जिस्ट इज अ मंथ विच हैज़ अ बर्थडे, तो देयर एग्जिस्ट बोला है तो इट मे बी ट्रू, हम देखेंगे बाद में इसको। अगर हम फोर्थ देखेंगे तो क्या बोलता है, व्हाट इज द फोर्थ ऑप्शन, द बर्थडे हैव ऑफ एटलीस्ट 25 स्टूडेंट्स और ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ्स। ये बोल रहा है कि 25 स्टूडेंट्स, एटलीस्ट 25 स्टूडेंट्स का होगा, बट ओनली फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम जन टू जून। क्या ये पॉसिबल है? सो मतलब पॉसिबल तो है, बट ये क्या पूछ रहा है, नेसेसरली ट्रू। तो नेसेसरली तो नहीं है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स बर्थडे कुड बी स्प्रेड अनइवनली। ओके, हु मस्ट बीइंग बोर्न इन द सेकंड हाफ, दैट इज फ्रॉम, अगर फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर उनका बर्थ डे है, तो क्या है, ये क्या बोल रहा है कि जनवरी टू जून, तो ऐसा जरूरी नहीं है। दिस इज अगेन अ फॉलोज ऑप्शन, तो ओनली दैट इज द ऑप्शन नंबर 3 इज ट्रू, बिकॉज देयर एग्जिस्ट इज अ मंथ विच बर्थडे हैव ऑफ एटलीस्ट 5 स्टूडेंट्स। नाउ ये क्यों ट्रू है, क्योंकि हम जानते हैं भाई पिजन होल प्रिंसिपल क्या बोलता है हमें, पिजन होल प्रिंसिपल दिस इज सिंपली, अगर हम बात कर लेंगे, इफ यू से डिस्ट्रीब्यूट n items into m boxes and n is greater than m, then at least one box will contain more than one item. This is the pigeonhole principle. क्योंकि यहाँ पर n ग्रेटर देन जब m है, तो यहाँ पर तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज 4 एंड दिस इज ग्रेटर देन से 3, तो चूंकि यहाँ पर कितने हैं, n आइटम्स हैं, 4 आइटम्स हैं, बट यहाँ पर बॉक्सेस कितने हैं, 3 ही हैं। सो दैट मीन्स हर एक बॉक्स के पास तो आइटम मिलेगा, बट एक तो यहाँ पर यहाँ पर एक्स्ट्रा तो मिलेगा ना एक, दैट इज वाई एक बॉक्स कंटेन करेगा मोर देन एक आइटम से ज़्यादा। सो सेम यहाँ पर भी है, क्योंकि हम यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 50 हैं। ये बोल रहा है कि हर एक मंथ, तो टोटल मंथ ईयर में कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे दिस इज 12 4 एंड यहाँ पर चूँकि 48 ही आएगा ना, सो यहाँ पर 2
वो तो यहाँ पर रहेंगे ना। सो दैट इज़ वाई अगर हम हर एक यहाँ पर अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर मंथ मस्ट बी, ये क्या होना चाहिए, अगर हम यहाँ पर देखेंगे ये तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो इट मस्ट बी अ होल नंबर, वो तो हम जानते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इट मस्ट हैव 5 और मोर देन स्टूडेंट्स। ओके, एटलीस्ट बोल रहा है ना कि एटलीस्ट 5 स्टूडेंट्स देयर एग्जिस्ट इज ए मंथ, चूँकि हर एक मंथ जब हम रखेंगे, हर एक मंथ को मैंने कितने रखना है 4 रखना है, कितने हैं टोटल है 12 मंथ्स। बट जब हम 4 रखते जाएंगे अप टू 12 तक 12 मंथ्स, बट यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स यहाँ पर रह गएंगे बिकॉज 48 ही आएगा ना जब हम 12 इसके साथ डिवाइड कर लेंगे। सो दैट इज़ वाई हमें किसी न किसी में 5 तो रखना ही पड़ेगा एटलीस्ट ना, एटलीस्ट 5 स्टूडेंट्स, कम से कम यहाँ पर 2 में आ रहे हैं तो कम से कम तो 5 तो आएगा ही आएगा। दैट इज़ वाई दिस ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट इज दिस इज अबाउट द आर्गुमेंट प्रिंसिपल। सिंपली आर्गुमेंट प्रिंसिपल कैसे सुना ना, पहले हम देखेंगे कि फंक्शन क्या है। दिस इज ए म्यूरोमॉर्फिक फंक्शन कंटेन्स दिस, एंड यहाँ पर एफ हैज़ नो जीरोज एंड नो पोलोज ऑन सी, एंड यहाँ पर एन पी एंड एन जीरो क्या है, नंबर ऑफ जीरोज एंड पोलोज इनसाइड, चूँकि इनसाइड होता है ना, ऑन नहीं होता है, इनसाइड होता है, इनसाइड सी रेस्पेक्टिवली। सो दिस इज एन पी एंड एन जीरो, एन पी इज नंबर ऑफ पोलोज एंड दिस इज नंबर ऑफ जीरोज इनसाइड सी। ना पहले हम ये जो फंक्शन बोल रहा है कि हम जानते हैं ना कि 1/2 बाय आर्गुमेंट प्रिंसिपल 1/2 बाय आयोटा इंटीग्रेट, अगर ये एफ डैश अपॉन एफ है एंड दिस इज डी जेड, इसका वैल्यू क्या होता है नंबर ऑफ जीरोज माइनस नंबर ऑफ पोल्स एन माइनस पी। बट यहाँ पर थोड़ा जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह है। सो लेट अस इलैबोरेट दिस फंक्शन है, क्या बोल रहा है कि दिस इज सिंपली जेड एफ का होल, दिस इज डेरिवेटिव अपॉन क्या है जेड एफ। इसको मैं लिख सकता हूँ ना, अगर इसको डेरिवेटिव कर लेंगे तो क्या मिलेगा, जेड को ऐसे ही रखा मैंने, मतलब कि z का डेरिवेटिव जब z ऐसे ही रखेंगे तो f डैश आएगा एंड प्लस f ऐसे ही, एंड z का क्या मिलेगा 1 मिलेगा, अपॉन क्या मिलेगा दिस इज जेड एफ। तो ये क्या मिलेगा, दिस इज z कैंसिल, वो गेट सिंपली f डैश अपॉन f एंड प्लस यहाँ पर f कैंसिल, वो गेट 1 अपॉन z। तो ये फंक्शन है यहाँ पर। सो इसको मैं लिख सकता हूँ एज दिस इज सिंपली 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेट ओवर c, this is f dash upon f and plus 1 upon z, and फिर क्या है dz। अगर अलग अलग लिखेंगे तो क्या मिलेगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेट दिस इज f dash upon f and dz plus 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेट 1 upon z dz। क्योंकि हम जानते हैं ये जो इसका जो वैल्यू है बाय द रेजिड्यू थ्योरम, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसका वैल्यू क्या मिलेगा, दिस इज इसका जो होता है ना 1/z माइनस z नॉट, दैट इज 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ, चूँकि एफ ऑफ 1 का वैल्यू 1 ही है तो 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ 1 दैट इज 1 एंड अपॉन क्या है 2 पाई आयोटा। सो इसका वैल्यू क्या मिलेगा 1 मिलेगा, दैट मीन्स इसका वैल्यू तो 1 है। नाउ व्हाट अबाउट दिस, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू तो हम जानते हैं दिस इज बाय आर्गुमेंट प्रिंसिपल, क्या होता है n माइनस p होता है, नंबर ऑफ जीरोज माइनस नंबर ऑफ पोल्स। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या है यहाँ पर n0 है, नंबर ऑफ पोल्स क्या है n0 एंड नंबर ऑफ पोल्स दिस इज np, एंड इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू तो 1 है, दैट इज +1। सो दिस इज द आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन 1 क्या है ट्रू है एंड रिमेनिंग आर फॉल्स। ये तो बोल रहा है कि ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट इज आर टू आर डिफाइन एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। तो ये बोल रहा है कि s के बारे में, s एम्प्टी होगा या एम्प्टी नहीं होगा। सो हम s निकालेंगे, क्योंकि s यहाँ पर क्या है, दिस इज सिंपली f डैश ऑफ x इज लेसर इक्वल टू c f ऑफ x। सो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं f डैश ऑफ x माइनस c f ऑफ x इज लेसर इक्वल टू 0। वी कैन राइट इट एज फॉर ऑल, है ना, क्योंकि फॉर ऑल पूछा है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। नाउ लेट अस कंसीडर इज एज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिंपली दिस इज f डैश माइनस सी एफ इज इक्वल टू 0। क्योंकि हम इसका ये क्या मिलेगा, सिंपली दिस इज सिंपली डी एफ अपॉन से डी एक्स माइनस सी एंड एफ।
या एफ ऑफ एक्स, दिस इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0. सो डी बाई डी एक्स दिस इज पी वाई एंड दिस इज होता है जो जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है. अगर हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ई पावर इंटीग्रल ऑफ माइनस पी डी एक्स. सो दिस इज माइनस सी डी एक्स. सो व्हाट इज दिस, दिस इज ई पावर माइनस सी एक्स. सो दिस इज अ इंटीग्रेटिंग फैक्टर. नाउ व्हाट इज द सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या मिलता है, सोल्यूशन मिलेगा इसका सिंपली डी बाई डी एक्स हम निकालते हैं, डी बाई डी एक्स का प्रोडक्ट, फिर फंक्शन जो है एफ, that is f of x into integrating factor. So this is simply e power minus cx. This is the solution. And ये क्या है, जो हम इसमें रखेंगे this is less or equal to 0 for all x belongs to r. क्योंकि जब भी डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन लेस और इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है, ये क्या फंक्शन, ये कौन सी फंक्शन है, दिस इज एन डिक्रीजिंग फंक्शन. तो दैट मीन ये जो f of x e पावर माइनस सी एक्स है, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है. ओके नाउ चूँकि हम जानते हैं यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखेंगे एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर, अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, एक्स बिलोंग्स टू 0 1, अगर हम यहाँ पर देखेंगे एक्स बिलोंग्स टू 0 1, इसका मतलब क्या है, क्योंकि फंक्शन तो हमें पता है फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है. सो इसका मतलब है 0 लेस देन एक्स लेस देन 1. ओके नाउ अगर हम जानते हैं कि अगर जब भी x1 लेस देन होता है x2, सो अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है, x1 इज लेस देन x2 एंड द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, तो इसका मतलब फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो ये क्या मिलेगा, दिस इज f ऑफ x1 क्या होता है, दिस इज ग्रेटर देन f ऑफ x2, या हम लिखेंगे f ऑफ x2 इज लेस देन f ऑफ x1. तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे x, दिस इज x1 एंड दिस इज x2, क्योंकि x इज लेस देन 1 फॉर व्हाट, अगर मैंने x बिलोंग्स टू कहाँ लिया है 0 1, अगर मैंने x कहाँ बिलोंग किया है 0 1 के लिए बिलोंग किया है, तो उस टाइम हम देखेंगे कि फंक्शन का वैल्यू क्या मिलेगा. तो यहाँ पर क्या मिलेगा फिर, दिस इज f ऑफ 1, यहाँ पर मिलेगा f ऑफ 1 दिस, क्योंकि फंक्शन क्या है f ऑफ 1 e पावर माइनस c1 इज लेस देन f of x1. f of x1 is this. So this is simply f of x e power minus cx. Now again यहाँ पर क्या है, दूसरा 0 less than x, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, f of x is greater than what, this f of 0. that means यहाँ पर हम लिखेंगे f of x, that means this is f of x, क्योंकि फंक्शन ये है इस टाइम, and this is greater than what, f of 0. f of 0 e पावर, ये तो 0 मिलेगा, ये फंक्शन मिलेगा. सो इसको मैं लिख सकता हूँ ना एज f ऑफ 0, तो e पावर 0 दैट इज 1, दिस इज लेस देन f ऑफ x एंड e पावर माइनस सी एक्स. एंड ये जो फंक्शन है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे f ऑफ 0 दिस इज लेस देन दिस, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, सॉरी f ऑफ 1 जो है, f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन व्हाट, f of x2. So f of x, we can write it as, sorry, f of 1 is, यहाँ पर जो है f of 1 is less than this. हाँ ये तो ठीक है. एंड यहाँ पर अगर हम देखेंगे 0 लेस देन x, सो f of, सॉरी यहाँ पर जो f of x नहीं आएगा ना, यहाँ पर क्या मिलेगा, f of 0 is less than x. So f of x1 is greater than f of x2. That means f of x is less than, sorry, this is less than, and f of 0 is, f of x is less than this. Okay, क्योंकि f of x क्या है, अब less than है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये क्या मिलेगा फिर, this function f of 1 is less than f of x, and f of x क्या है यहाँ पर इस वाले में, this is less than f of 0. that means this is less than f of 0 e power 0. and what is f of 1, जब x बिलोंग्स टू 0 1 में बिलोंग करता है, तो f of 1 का वैल्यू क्या है यहाँ पर, f of 1, दिस इज 1 minus 1, that is 0. so that means 0 is less than, this is f of x e power minus cx is less than, and f of 0 के लिए, f of 0 तो 0 ही, otherwise this is 0. so that means इसका मतलब क्या है, ये जो f of x e power minus cx है, इसका वैल्यू क्या है, दिस इज 0. ओके सो इसका वैल्यू तो 0 मिलेगा. बट अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये जो फंक्शन है,
क्योंकि इसका वैल्यू तो 0 आ रहा है, बट ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है 0 है, एंड एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 कब है जब x डज नॉट बिलोंग्स टू 0 1 आएगा, एंड एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 है जब x डज नॉट बिलोंग्स टू 0 आएगा। यहाँ पर क्या आ रहा है मुझे एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू 0 1, एंड एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है, चूँकि एक सेकेंड यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू 0, चूँकि हम जानते हैं e पावर माइनस सी एक्स दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो इम्प्लाई क्या करेगा, इम्प्लाई करेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर व्हाट, फॉर x बिलोंग्स टू 0 1। नाउ हम जानते हैं यहाँ पर चूँकि फंक्शन का जो वैल्यू है वो तो 0 है, एंड 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर है फॉर x बिलोंग्स टू 0 1 एंड x अदरवाइज, दैट मीन्स x डज नॉट बिलोंग्स टू 0 1। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 है जब x डज नॉट बिलोंग्स टू 0 1, तो यहाँ पर क्या हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, x डज नॉट बिलोंग्स टू 0 1, यहाँ पर बिलोंग्स टू, यहाँ पर डज नॉट बिलोंग्स टू, तो वैल्यू तो 0 ही है। सो इसका मतलब क्या है, ये जो एफ ऑफ एक्स है ये तो 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, बट ये क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये है फॉर x बिलोंग्स टू 0 1। सो मुझे क्या निकला, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r व्हेन, जब मैंने ये कंडीशन रखा है, जब मैंने ये s रखा है, इसको मैंने माना है ट्रू, सो उस टाइम क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। बट अगर हम देखेंगे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है एफ ऑफ 1/4 x बिलोंग्स टू 0 एंड 1, तो एफ ऑफ 1/4 विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो कंट्राडिक्शन है इस फंक्शन के साथ। दैट मीन्स जो मैंने s कंसिडर किया था ये क्या है, ये रॉन्ग है। दैट मीन्स s जो है ये फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट दिस, ये फंक्शन नहीं मिलेगा। सो इसका मतलब क्या है, s जो है ये एक एम्प्टी सेट मिलेगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए क्या है, ट्रू है। s इज नॉट इक्वल टू 5 टू इन्फिनिटी इज अ प्रॉपर, ये तो एक एम्प्टी सेट है, तो प्रॉपर ये कहाँ मिलेगा इसका प्रॉपर, s इंटरसेक्शन 0 1 इज नॉट, तो s क्या है, दिस इज 5 इंटरसेक्शन 0 1, ये भी क्या मिलेगा, ये भी तो 5 ही मिलेगा। ये बोल रहा है कि नॉट इक्वल टू 5, दिस इज अगेन अ रॉन्ग ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पर, नाउ कंसिडर दिस, इसका अगर हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली 0, एंड यहाँ पर क्या मिलेगा, इसका डायग्राम जो है 1 एंड दिस इज 2, एंड 0 1 पे जा रहा है, 2 3, एंड यहाँ पर हम देखेंगे दिस इज 2 3 एंड 1 0 पे आ रहा है 1 0 1/2, एंड 0 0 पे भी है, कितना है, दिस इज अगेन 2/3, एंड 0 1 जो है दिस इज 1/3। नाउ अब हम देखेंगे 1 1, चूँकि 1 1 पे भी आ रहा है, 1 1 पे कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। नाउ 2, चूँकि 2 तो 2 के साथ है, 2 2, दिस इज 1, दैट मीन्स 2 क्या है, एक एब्जॉर्बिंग स्टेट है ना। ये बोल रहा है कि P21 निकालना है, यूनिक है, एंड अगर हम देखेंगे 1 2 क्या क्लोजर सेट है, 1 2 कब क्लोजर होता है, हम इसको सिंपली एक मैट्रिक्स बनाते हैं 1 2, यहाँ पर भी 1 2, जो भी क्लास होगा, अगर 1 2 3 है तो हम 1 2 3 1 2 3 लिखते हैं, तो 1 1, यहाँ पर 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2, ये क्रॉस, तो क्या है होना चाहिए क्लोजर के लिए, ये जो P11 प्लस P12 ये 1 के बराबर होना चाहिए, एंड P21 दिस रो P22 अगर ये 1 है, अगर ये 1 है, दिस वन दैट मीन्स ये क्या मिलेगा, क्लोज्ड सेट मिलेगा। अगर हम देखेंगे P11 दिस इज P11 इज 1/2, P11 इज दिस इज 1/2, एंड प्लस व्हाट इज P112 दिस इज 0, and this is not equal to 1, so that is why this is not a closed. Okay, now unique stationary distribution के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखेंगे इसका हर एक जो है ऑल द स्टेटस अगर कम्युनिकेटिंग ईच अदर हैं तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज एन इररिड्यूसिबल, क्योंकि हर एक कम्युनिकेटेड नहीं है, यहाँ पर ये 2 नहीं है इसके साथ, सो दैट मीन्स ये कम्युनिकेटेड नहीं है, तो ये इररिड्यूसिबल नहीं होगा, ये रिड्यूसिबल होगा। जब भी ये रिड्यूसिबल होता है क्या है, दैट मीन्स ये क्या है, एक रिड्यूसिबल है। जब भी रिड्यूसिबल होता है, एंड ये तो फाइनाइट मार्को चेन है, जब भी रिड्यूसिबल एंड फाइनाइट होता है तो वी गेट इनफाइनाइट
we get infinite stationary distribution. ओके ये क्या बोल रहा है कि यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो फॉल्स है। यूनिक कब मिलता है? जब इरेड्यूसिबल प्लस एपीरियोडिक होता है तब मिलता है हमें यूनिक। क्योंकि ये रिड्यूसिबल है तो यहाँ पर क्या मिलेगा? इन्फिनाइट मिलेगा। हम इसको इस तरह भी निकाल सकते हैं, अगर हम निकालेंगे दिस P1, दिस इज P2 एंड दिस इज P3, फिर ये मैट्रिक्स दिस एंड फिर अगेन दिस इज P1, P2 एंड P3। यहाँ पर क्या मिलेगा? दिस इज 2/3, चूँकि दिस इज सिंगल स्टोचैस्टिक मैट्रिक्स 1/2, 1/2, 0, 0, 0, 1। जब हम इसको निकालेंगे तो वी गेट हमारे पास जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा P2 इज इक्वल टू, व्हाट इज P2? दिस इज सिंपली 3P2 अगेन, एंड यहाँ पर क्या मिलेगा? P3 इज इक्वल टू P3 एंड दूसरा जो मिलता है दिस इज अगेन P2 इज इक्वल टू 2P1/3। तो वी गेट यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर P2 इज इक्वल टू दिस, P3 इज इक्वल टू दिस, एंड यहाँ पर ये जो इसका जो मिलेगा वो यूनिक नहीं मिलेगा ना। P1, P2, P3 का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। ओके, सो वी गेट एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, सो दैट इज़ वाई यहाँ पर क्या मिलेगा? यूनिक नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इरेड्यूसिबल में भी नहीं है, तो दैट इज़ वाई यहाँ पर इन्फिनाइट स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। एंड P1, P2, P3 का वैल्यू भी नहीं आ रहा है फाइनाइट, सो दैट इज़ वाई दिस ऑप्शन इज फॉल्स। नाउ ये बोल रहा है कि एन रेडियस इन्फिनिटी P21 इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे P21 का वैल्यू, P21 इसका वैल्यू तो 0 है, तो अगर यहाँ पर 0 है सो दैट मीन्स ये जो P21 है ये कभी भी 1 नहीं होगा। जब हम एन टेंड्स टू इन्फिनिटी भी रखते हैं तो एन स्टेप पे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स जो है तो ये कभी भी 1 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ओरिजिनल जो है मैट्रिक्स में 0 है। सो दैट मीन्स दिस इज अगेन अ फॉलोज ऑप्शन। नाउ P22, क्योंकि P22 यहाँ पर 1 मिलेगा। क्यों मिलेगा 1? क्योंकि ये जो P22 स्टेट जो है यहाँ पर P22 यहाँ पर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। दिस इज एन एब्जॉर्बिंग स्टेट, दिस इज एन एब्जॉर्बिंग स्टेट। सो इसका मतलब ये जो है ना P22 n है, दिस इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल n, सो दैट मीन्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये जो P22 n है दिस इज सिंपली 1, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पर the product of two which of the following statement is false? The product of 2 cross 2 real matrices of rank 2, क्योंकि यहाँ पर rank 2 is of rank 2, that means A जो मैट्रिक्स है इसका जो रैंक है वो क्या है? 2 है, that means this is an invertible matrix, and rank of B ये भी 2 है। ये बोल रहा है कि rank of AB, क्योंकि हम जानते हैं 2 invertible matrices and the product of 2 invertible matrices is again an invertible matrix, तो इसका भी क्या मिलेगा? ये भी फुल रैंक मिलेगा। This is again a rank 2. That means this option is true. The product of 3 cross 3 matrices of rank 2 is of rank at most 2. What is rank of A? क्योंकि 3 cross 3 matrix है, इसका रैंक क्या है? 2 है। What is rank of B? This is again and 2. Now rank of AB, क्योंकि हम जानते हैं rank of AB is less or equal to minimum of rank of A, rank of B. So this is less or equal to minimum of 2 and 2. So this is less or equal to 2. तो rank of AB जो है ये less or equal to 2 मिलेगा। That means rank of AB अगर A and B क्या है? 3 cross 3 मैट्रिक्स है, rank 2 है, तो this is at most ज़्यादा से ज़्यादा 2 रैंक मिलेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, उससे कम मिल सकता है। ये भी क्या बोल रहा है कि at most 2, that is this is again a true statement. Now थर्ड बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 cross 3 रियल मैट्रिक्स ऑफ रैंक 2 इज ऑफ रैंक एट लीस्ट, क्योंकि एट लीस्ट यहाँ पर 2 है ये ज़रूरी नहीं है। दिस इज अ फॉलोज स्टेटमेंट। व्हाई? बिकॉज ये बोल रहा है कि कम ज़्यादा मतलब कि एट लीस्ट 2, कम से कम 2 होगा यार, ज़रूरी नहीं है। लेस आर इक्वल टू 2 है, दैट मीन्स रैंक ऑफ ए बी जो है वो 0 भी हो सकता है। ओके, सो दिस इज एन फॉलोज ऑप्शन ना। क्या कोई एग्जाम्पल हम क्रिएट कर सकते हैं? लेट अस डू एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया है ए, दिस इज 1 1 0, दिस इज से 1 1 0 एंड दिस इज 0 0 1। व्हाट इज द रैंक ऑफ ए? रैंक ऑफ ए इज हियर 2, क्योंकि ये बोल रहा है क्या है? रैंक ऑफ ए इज 2। अगर मैंने बी मैट्रिक्स लिया है से 1 0 0 से दिस इज अगर हम यहाँ पर देखेंगे ये क्या मिलेगा? से दिस इज -1 0 0 एंड दिस इज 0 0 0। तो व्हाट अबाउट ए बी? अगर हमने ए बी निकाला है
तो ए बी जब हम निकालेंगे दिस इज़ 1 1 0 1 1 0 0 0 1 एंड दिस इज़ 1 0 से 0 -1 0 0 एंड दिस इज़ 0 0 0। ये हम कर लेंगे तो क्या मिलेगा, दिस एंड दिस इज़ 1 -1 है तो 0 मिलेगा। दिस एंड दिस ये क्या मिलेगा, ये तो 0 मिलेगा। ये क्या मिलेगा, दिस इज़ एंड 0। बट यहाँ पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर इसका रैंक जो है वो तो 1 ही आ रहा है ना, जब हम ऐड कर लेंगे तो ये तो 0 मिलेगा। चलिए हम यहाँ पर एक और रखेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 1 रखा है, यहाँ पर अगर हम 1 रखेंगे तो इसका रैंक क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ पर जब हम 1 रखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, पहला तो 0 है, ये भी 0 है, दिस 0 एंड थर्ड वन इज़ अगेन 0। इसको देखेंगे दिस इज़ 1 - 1 इज़ 0, this one is again 0, this one is again 0 and this one is 0 ना, 0 0 1 this is 0 and 0 0 1 0 0 1 यहाँ पर 1 आएगा and 0 0 1 0 0 0 this is 0। ये मैट्रिक्स है। इसका रैंक क्या है, this is AB, so rank of AB is equal to 1। बट इसका रैंक क्या था, इसका रैंक 2 था एंड रैंक ऑफ बी भी क्या था, 2 था। ये क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट 2 है, तो ज़रूरी नहीं है 2 है, 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, दैट इज़ वाई दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो ये तो पूछ रहा था ना, दैट मीन्स ये आएगा। नाउ लास्ट है क्या, लास्ट बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 क्रॉस 2 रियल मैट्रिक्स ऑफ रैंक 1 कैन बी 0 मैट्रिक्स। तो हो भी सकता है कि अगर हम 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ऑफ रैंक 1, चूँकि रैंक क्या है 1 है, मैंने ए ले लिया है 1 1 1 1, इसका रैंक क्या है 1 है। मैंने बी मैट्रिक्स ले लिया है मैंने ले लिया है 1 -1 एंड -1 1, इसका रैंक क्या है, ऐड कर लेंगे तो अगेन यहाँ पर रैंक मिलेगा 1। तो जब हम ए बी निकालेंगे दिस इज़ 1 1 1 1, दिस इज़ 1 -1 1, ये क्या मिलेगा, दिस इज़ 0 दिस इज़ 0 दिस इज़ 0, तो दैट मीन दिस इज़ ए 0 मैट्रिक्स। सो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। क्या बोल रहा था, फॉल्स कौन सा है। So that was the, thank you for watching. If you found this video helpful, so do not forget to like, share and subscribe to my channel Mathematics Success Hub for more content like this. Also hit the bell icon so you never miss an update. Keep practicing, stay focused, and I will see you in the next video. Best of luck for your CSIR net preparation.